नमस्कार दोस्तों। स्वागत है हमारे चैनल कबीरा कोचिंग सेंटर विद एडी में। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th में, तैयारी करें यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 की। दोस्तों हम लोग अध्याय चौथा पढ़ रहे हैं जिसका नाम है द्विघात समीकरण। इसे इंग्लिश में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहते हैं। अध्याय चौथे में मेरे भाई हम लोग प्रश्नावली 4E को पढ़ रहे हैं। प्रश्नावली 4E में हम लोगों ने पिछले वीडियो के माध्यम से क्वेश्चन नंबर 4 तक को कंप्लीट कर लिया था। अगर उन क्वेश्चनों को आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग जरूर देख लीजिएगा। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 को सॉल्व करेंगे। हम लोग अभी लघु उत्तरीय प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर जो 5 एंड 6 है मेरे भाई, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो जो भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द्विघात समीकरण से आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अगर आप लोगों ने क्वेश्चन को पीछे वाले वीडियो में क्वेश्चन को नहीं सॉल्व किया होगा, नहीं देखा होगा, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग जरूर देख लीजिएगा। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए आज की वीडियो के माध्यम से क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 को सॉल्व करते हैं। और आशा करता हूँ जो भी क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा है उन क्वेश्चनों को आप लोगों ने अच्छी तरीके से रिवाइज किया होगा। और अगर आप लोगों ने रिवाइज किया होगा तो बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चन समझ में आएंगे। एग्जाम्पल भी लगाने के लिए आप लोग को बोलता हूँ, एग्जाम्पल भी लगाएंगे तो और ही अच्छी तरीके से क्वेश्चन समझ में ज़रूर आएंगे। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है, रूट में x प्लस 2x बराबर 1 को हल कीजिए। क्या दिया हुआ है, रूट में x प्लस 2x बराबर 1 को हल कीजिए, ज्ञात कीजिए। हम लोग को यही हल करना है, सॉल्व करना है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को हल करते हैं। क्या दिया हुआ है, रूट में x प्लस 2x बराबर 1 दिया हुआ है। ठीक है मेरे भाई, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, रूट में x जो प्लस 2x दिया हुआ है इसको हम लोग राइट साइड लेकर चलेंगे जाएंगे। जैसे ही प्लस 2x को हम लोग राइट साइड लेकर जाएंगे तो 1 माइनस 2x हो जाएगा। इतना होने के बाद अब हम लोग को क्या करना होगा मेरे भाई, ये जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या हम लोग दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो आगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे मेरे भाई, यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो हम लोग दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। जैसे ही हम लोग दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, पहले मैं वर्ग में लिख देता हूँ इसको, दोनों पक्षों का वर्ग। तो रूट में x का स्क्वायर हो जाएगा बराबर 1 माइनस 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर मेरे भाई जो रूट में x है, ये स्क्वायर रूट खुद से लगा हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर x बचेगा बराबर यहाँ पर 1 माइनस 2x का होल स्क्वायर यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर का यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगेगा। इसका फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। सॉरी, यहाँ पर प्लस 2ab ना होकर के माइनस 2ab होता है। ठीक है मेरे भाई, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला यही है। क्या है मेरे भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला है। तो यहाँ पर 1 माइनस 2x का होल स्क्वायर यानी 1 की जगह पे क्या हो गया, a हो गया और 2x की जगह पे b हो जाएगा। तो यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर का हम लोग फार्मूला लगाएंगे। तो इसको मैं इरेज कर रहने दीजिए, चलिए रहने दीजिए। तो यहाँ पर हम लोग फार्मूला लगाएंगे ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर यानी 2x का स्क्वायर हो गया माइनस 2ab यानी 2 इंटू 1 इंटू क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। उसके बाद x बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, 1 का स्क्वायर यानी 1 हो जाएगा प्लस 2 का स्क्वायर, 2x का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई, 4x स्क्वायर हो जाएगा और माइनस यहाँ पर 4x हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, इतना हो जाएगा। अब इतना होने के बाद अब आगे क्या हो जाएगा, x बराबर, अब इसको हम लोग जो मेरे भाई इसको क्या है, इसको लेफ्ट साइड लेकर चले आइए। मैं यहाँ पर इसको ना लिख करके पहले लेफ्ट साइड में लेकर चले आइए। तो जब इसको लेफ्ट साइड में लेकर आएंगे तो x माइनस 1 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x बराबर 0 हो जाएगा। देखिए मेरे भाई, जो ये है 1 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 4x, इसको लेफ्ट साइड लेकर आएंगे तो जो भी है प्लस में है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस में हो जाएगा।
ये चीज़ तो आप लोग को पता होगा। अब यहाँ पर इसको आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखिए बराबर में, देखिए प्लस यक्स और प्लस 4x है, यानी प्लस 5x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, प्लस 5x हो जाएगा। उससे पहले इसको जो रीअरेंज है उसको अरेंज कर लेंगे, यानी द्विघात समीकरण के रूप में लिखेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में हम लोग लिखेंगे। ठीक है मेरे भाई, तो इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, -4x स्क्वायर और लिख लीजिए यहाँ पर प्लस यक्स, यहाँ पर -1 लिखिए। अच्छा, इसे द्विघात समीकरण के रूप में लिखना है तो यही रूप में लिखिए। देखिए प्लस यक्स और प्लस 4x कितना हो जाएगा, प्लस 5x हो जाएगा और -1 बराबर 0 हो जाएगा। ये द्विघात समीकरण का रूप हो गया। अब यहाँ पर देखिए मेरे भाई, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर -4x स्क्वायर है, तो -4x स्क्वायर है। देखिए ये माइनस ऐसे कर लीजिए, ब्रैकेट में कर लीजिए, तब आप लोग को समझ में आएगा। यहाँ पर ब्रैकेट में मैं क्यों किया हूँ, क्योंकि माइनस जो है इसका मल्टीप्लाई हम लोग अंदर कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर माइनस का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, प्लस में करेंगे, तो कितना हो जाएगा, -5x हो जाएगा। अब फिर से माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में कर देंगे तो +1 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। अब देखिए ये पूर्ण रूप से मेरे भाई द्विघात समीकरण का रूप हो गया। ऊपर भी द्विघात समीकरण का रूप है, लेकिन माइनस जो है वो ब्रैकेट के बाहर लगा हुआ है, ये वाला माइनस। तो ये माइनस ब्रैकेट के बाहर लगा हुआ है, इसका हम लोगों ने मल्टीप्लाई अंदर कर दिया, तो जो भी माइनस था वो प्लस हो गया, जो प्लस था वो माइनस हो गया। अब जाकर के ये पूर्ण रूप से द्विघात समीकरण का रूप हो गया। द्विघात समीकरण रूप जो हो गया मेरे भाई, इसका हम लोग गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले हम लोग को लास्ट वाली संख्या के पहले देखना होता है प्लस है या माइनस है। तो यहाँ पर प्लस है, हम लोग को ऐसी संख्या से प्लस करना है कि प्लस करने पर x का गुणांक प्राप्त हो, यानी 5 प्राप्त हो, और उसी संख्या का मल्टीप्लाई, यानी जो दो संख्याओं को हम लोग प्लस करेंगे उसी संख्या का मल्टीप्लाई करके अचर पद a से डिवाइड करने पर लास्ट वाली संख्या प्राप्त हो। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए हम लोग देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं तो हम लोग को समझ में आएगा। तो क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर माइनस, यहाँ पर 4 + 1 हम लोग कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 4 + 1x + 1 बराबर 0 हो जाएगा। मैं आप लोग से क्या बोला, सबसे पहले लास्ट वाली संख्या के पहले हम लोग को देखना होता है प्लस है या माइनस। यहाँ पर प्लस है, तो हम लोग को ऐसी दो संख्याओं से प्लस करना होता है कि प्लस करने पर अचर पद जो b है, यानी x का गुणांक जो 5 है, ये प्राप्त हो। तो हम लोग 4 + 1 कर देंगे तो 5 प्राप्त हो जाएगा। और मैं बोला इसी संख्या का मल्टीप्लाई करके, देखिए हम लोगों ने दो संख्याओं को लिया, 4 + 1, तो ये 5 प्राप्त हुआ, यानी अचर पद b यानी x का गुणांक प्राप्त हुआ, 5 प्राप्त हुआ। और मैं बोला कि जो दो संख्या हम लोग लेंगे, यानी जो दो संख्याओं को जो हम लोग प्लस करेंगे, उसी संख्या का मल्टीप्लाई करके, मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा, 4 आएगा। 4 के बाद उसी संख्या का मल्टीप्लाई करके अचर पद a यानी x स्क्वायर का जो गुणांक 4 है उससे डिवाइड करने पर लास्ट वाली संख्या प्राप्त हो, 1 प्राप्त हो। तो यहाँ पर 4/4 यानी डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। लास्ट वाली संख्या प्राप्त हो गई हम लोग को। ठीक है मेरे भाई, चलिए ये चीज़ आप लोग को समझ में आ गया होगा। आगे क्या होगा, 4x² माइनस 4x माइनस x + 1 बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग 4x को कॉमन ले लेंगे। किसको कॉमन ले लेंगे मेरे भाई, 4x को कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में बचेगा x - 1। क्या बचेगा मेरे भाई, x - 1 बचेगा, उसके बाद -1 बचेगा, x - 1 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, अब फर्स्ट ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, x - 1, और सेकेंड ब्रैकेट में 4x - 1 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पर x रहेगा, ये x कर लीजिए, तो ये हो जाएगा। हम लोग लिखेंगे यदि फर्स्ट ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, x - 1 बराबर 0 है तो x बराबर 1 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से यदि सेकेंड ब्रैकेट में 4x कितना है मेरे भाई, सेकेंड ब्रैकेट में 4x - 1 है, 4x - 1 बराबर 0 है, तो 4x बराबर 1 हो जाएगा, यानी x बराबर 1/4 हो जाएगा। तो इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, x बराबर 1, 1/4x बराबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 5 है मेरे भाई, उसका राइट आंसर यही हो जाएगा। आप लोग बुक में भी मैच कर लिया करिए, देख लिया करिए कि राइट आंसर आया हुआ है या नहीं आया हुआ है। तो x बराबर 1 और x बराबर 1/4 दोनों ब्रैकेट को सॉल्व करने पर हम लोग को प्राप्त हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 5 ये राइट आंसर हो गया मेरे भाई। आप लोग को बहुत अच्छी तरीके से ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है मेरे भाई? क्वेश्चन नंबर जो 6 है, पहले हम लोग इसको अच्छी तरीके से समझते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 है क्या और क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। क्योंकि मैं आप लोग से बोलता हूँ कि कोई भी क्वेश्चन जब दिया होता है उसको समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे क्वेश्चन नंबर जो 6 है, इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब इसको समझ लेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से आप लोग को समझ में जब आ जाएगा तो काफ़ी मतलब कितना समझ लीजिए 20-30% ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, चलिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है? किसी धनात्मक संख्या और उसके धनात्मक वर्गमूल का योग जो है मेरे भाई 12 है। संख्या ज्ञात कीजिए। हम लोग को क्या करना है? संख्या ज्ञात करना है। संख्या बराबर क्या? वो संख्या कौन सी है? एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ता हूँ, आप लोग अच्छी तरीके से देखिएगा, सुनिएगा और समझिएगा। क्वेश्चन में क्या बोला है कि किसी धनात्मक संख्या, मान लीजिए कोई भी संख्या है वो धनात्मक है, संख्या दिया हुआ नहीं है, किसी धनात्मक संख्या और जो भी इस धनात्मक संख्या है उसी संख्या का वर्गमूल। ठीक है मेरे भाई, उसी संख्या के वर्गमूल का योग जो है वो 12 दिया हुआ है। जो भी संख्या हम लोग मानेंगे उसी वो संख्या धनात्मक होगी। धनात्मक क्योंकि बोला हुआ है क्वेश्चन में, किसी धनात्मक संख्या की बात किया है। तो मान लीजिए कोई धनात्मक संख्या जो है वो हो गया उसके धनात्मक वर्गमूल का योग। उसी संख्या का, जो भी संख्या हम लोग मानेंगे उसी संख्या के धनात्मक का वर्गमूल 12 दिया हुआ है, यानी वर्गमूल का योग 12 दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं तो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। मैं आप लोग को समझाता चलूँगा किस तरीके से हम लोग को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हम लोग को क्या बोला है? क्वेश्चन में हम लोग से बोला है किसी धनात्मक संख्या। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग उस धनात्मक संख्या को मानेंगे। तो हम लोग मानेंगे, पहले इतने पार्ट को सॉल्व कीजिए आप लोग। किसी धनात्मक संख्या, तो हम लोग को मानेंगे, माना वह धनात्मक संख्या मेरे भाई, वह धनात्मक संख्या x मान लेंगे। क्योंकि बोला है धनात्मक की बात किया है तो ये धनात्मक है ही है। जब ऋणात्मक की बात करता तो माइनस एक्स हो जाता, और धनात्मक की बात किया है तो प्लस एक्स रहेगा। तो यहाँ पर हम लोग वो संख्या मान लेंगे, वो धनात्मक संख्या x हो गया। और आगे अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए। उस धनात्मक संख्या की वर्गमूल, अभी सिर्फ उस धनात्मक संख्या का वर्गमूल हम लोग देखेंगे, उसके बाद उस धनात्मक संख्या के वर्गमूल का योग भी देखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे और, यहाँ पर और लिखिए, नहीं तो तथा लिख लीजिए आप लोग। क्या लिखिए मेरे भाई? यहाँ पर तथा लिख लीजिए आप लोग। तथा, तथा क्या हो जाएगा? उसका धनात्मक, उसका धनात्मक यहाँ लिखना है मेरे भाई। क्या लिखना है? उसका धनात्मक, उसका धनात्मक वर्गमूल कितना हो जाएगा? रूट में x हो जाएगा। क्योंकि देखिए मेरे भाई उसी संख्या की बात किया है, जो भी संख्या हम लोगों ने माना है। क्वेश्चन में पढ़िए आप लोग, किसी धनात्मक संख्या और जो भी संख्या हम लोग मानेंगे उसी संख्या का वर्गमूल की बात किया है, धनात्मक वर्गमूल की बात किया है। तो हम लोगों ने माना वह धनात्मक संख्या x है, उसी धनात्मक संख्या का वर्गमूल रूट में x है। ठीक है मेरे भाई, इतना होने के बाद अब आप लोग प्रश्नानुसार सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? प्रश्नानुसार। तो यहाँ पर हम लोग प्रश्नानुसार करेंगे तो आगे क्या हो जाएगा मेरे भाई? अब देखिए, अब क्वेश्चन को आगे पढ़िए। अब बोला है कि जो दो संख्या हम लोगों ने माना है, धनात्मक संख्या x और उसी धनात्मक संख्या का वर्गमूल का योग की बात किया है। तो हम लोगों ने वह धनात्मक संख्या क्या माना है? x माना है। उसके बाद और उसका धनात्मक वर्गमूल हम लोगों ने क्या माना है? रूट में x माना हुआ है। तो यहाँ पर योग की बात किया है मेरे भाई, यानी जोड़ की बात किया है। तो जो हम लोगों ने वह धनात्मक संख्या x माना है प्लस रूट में x कर देंगे, क्योंकि योग की बात किया है। जो भी धनात्मक संख्या हम लोगों ने माना है उसका योग की बात किया है। तो x प्लस रूट में x बराबर मेरे भाई 12 हो जाएगा। उसका योग 12 दिया हुआ है। दोनों संख्याओं का योग जो है मेरे भाई, धनात्मक संख्या और धनात्मक संख्या का वर्गमूल का योग 12 दिया हुआ है। तो इसीलिए x प्लस रूट में x बराबर 12 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो ये चीज़ आप लोग को समझ में ज़रूर आ गया होगा।
ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग को मानना होगा, यहाँ पर देखिए माना माना मेरे भाई रूट में यक्स बराबर वाई हो जाएगा। जहाँ पर रूट में यक्स दिया हुआ है यहाँ पर वाई हो जाएगा, तो आगे क्या हो जाएगा, यक्स बराबर वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए रूट में यक्स की जगह पे हम लोग वाई को रख देंगे और यक्स की जगह पे हम लोग वाई स्क्वायर को रख देंगे। अब देखिए इसको समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई कि रूट में यक्स बराबर वाई हम लोगों ने माना, तो यक्स बराबर वाई स्क्वायर कैसे हो गया। देखिए मेरे भाई यक्स, देखिए इसको अच्छी तरीके से समझ लीजिए तो उसके बाद आगे सॉल्व कराएंगे। रूट में यक्स जो है इसके बराबर में वाई दिया हुआ है, मतलब दिया हुआ नहीं, हम लोगों ने मान लिया रूट यक्स बराबर वाई। तो जो रूट है मेरे भाई ये स्क्वायर रूट है, तो इसको गायब करने के लिए हम लोग को क्या करना होता है, यक्स बराबर स्क्वायर रूट यानी वाई का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है मेरे भाई, अगर इसको वाई स्क्वायर जो है इसको गायब करेंगे तो यहाँ पर रूट में ऑटोमेटिक यक्स हो जाएगा। तो यही चीज़ हम लोगों ने मान लिया है। हम लोगों ने क्या मान लिया मेरे भाई, हम लोगों ने मान लिया है कि रूट में यक्स बराबर वाई, क्या माना हम लोगों ने माना रूट में यक्स बराबर वाई, तो यक्स बराबर क्या हो गया मेरे भाई, यक्स बराबर वाई स्क्वायर हो गया। चलिए अब इतना होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यक्स जो रूट में यक्स दिया, एक मिनट, जो यक्स दिया हुआ है उसके स्थान पे हम लोग वाई स्क्वायर को रखेंगे, प्लस रूट में यक्स के स्थान पर हम लोग वाई को रखेंगे, बराबर 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस 12, जो राइट साइड 12 है उसको लेफ्ट साइड लेकर चले जाएंगे तो माइनस 12 हो जाएगा, क्योंकि राइट साइड में प्लस 12 है, तो यहाँ पर बराबर में 0 बच जाएगा। इतना होने के बाद मेरे भाई इसका हम लोग गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे मेरे भाई, गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले हम लोग को क्या देखना होता है, लास्ट वाली संख्या के पहले प्लस लगा हुआ है या माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा हुआ है। तो हम लोग को ऐसी संख्या से माइनस करना है कि माइनस करने पर जो अचर पद b यानी यक्स का गुणांक है, यहाँ पर b यक्स का गुणांक, सॉरी यहाँ पर यक्स नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर y दिया हुआ है, तो यहाँ पर y का गुणांक प्राप्त हो। y का गुणांक कुछ भी नहीं है तो वहाँ पर 1 है, तो हम लोग 4 में से 3 को माइनस कर देंगे तो 1 आ जाएगा, यानी y का गुणांक जो है वो प्राप्त हो जाएगा। और मैं अब क्या बोला, मैं बोलता हूँ कि इसी संख्या का 4 इंटू 3 बराबर इसी संख्या का मल्टीप्लाई करके जो अचर पद a यानी y का गुणांक जो दिया हुआ है इससे डिवाइड करने पर लास्ट वाली संख्या प्राप्त हो। ठीक है मेरे भाई, कौन सी संख्या प्राप्त हो, लास्ट वाली संख्या प्राप्त हो। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा मेरे भाई, 4 तय 12, 4 3 12 हो जाएगा, अपॉन में कितना हो जाएगा मेरे भाई, अपॉन में 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है मेरे भाई यक्स का गुणांक, सॉरी वाई स्क्वायर का गुणांक 1 दिया हुआ है, तो अपॉन में 1 हो जाएगा, बराबर ये 12 बचेगा यहाँ पर। ठीक है मेरे भाई, तो ये चीज़ आप लोग को ज़रूर समझ में आ गया होगा, क्योंकि इस टाइप का हम लोगों ने कई क्वेश्चन को सॉल्व किया, कई बार गुणनखंड के बारे में मैं आप लोग को बताया हूँ। तो इतना होने के बाद आगे क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस यहाँ पर 4 माइनस 3 वाई माइनस 12 बराबर 0 हो जाएगा। इतने होने के बाद वाई स्क्वायर प्लस यहाँ पर 4x माइनस कितना हो जाएगा, 3y माइनस 12 बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे मेरे भाई, यहाँ पर हम लोग y को कॉमन ले लेंगे, तो ब्रैकेट में यहाँ पर x नहीं रहेगा मेरे भाई, यहाँ पर y रहेगा, क्योंकि y की बात हुई है तो y रहेगा। तो यहाँ पर ब्रैकेट में y प्लस 4 बचेगा, कितना बचेगा, y प्लस 4 बचेगा, और यहाँ पर आगे माइनस 3 को हम लोग कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, y प्लस 4 बचेगा, बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर आगे क्या हो जाएगा मेरे भाई, y प्लस 4 फर्स्ट ब्रैकेट में हो जाएगा, सेकेंड ब्रैकेट में y माइनस 3 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यदि फर्स्ट ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे y प्लस 4 बराबर 0 है तो y बराबर 4 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से सेकेंड ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, यदि y माइनस 3 बराबर 0 है तो y बराबर 3 हो जाएगा। अब देखिए मेरे भाई यहाँ पर
1 मिनट, यहाँ पर -4 हो जाएगा, +4 नहीं रहेगा। तो यहाँ पर -4 रहेगा मेरे भाई, ठीक है। तो यहाँ पर -4 रहेगा। अब देखिए मेरे भाई, क्वेश्चन में किस चीज़ की बात किया है इसको जानना ज़रूरी है। क्वेश्चन में हमेशा धनात्मक की बात किया है। किसकी? धनात्मक की बात किया है, धनात्मक, धनात्मक। तो जब धनात्मक की बात किया है मेरे भाई, तो हम लोग को जो भी आंसर आया हुआ है y का मान ऋणात्मक में जो आया है वो उसको छोड़ देंगे, यानी इसको हम लोग छोड़ देंगे, सिर्फ और सिर्फ y बराबर 3 को लेंगे, क्योंकि 3 जो है मेरे भाई ये ऋणात्मक में आया है, वह प्लस में आया हुआ है। तो हम लोग किसको ले लेंगे? 3 को ले लेंगे। जो -4 दिया हुआ है, y बराबर -4 दिया हुआ है, इसको छोड़ दीजिए, y बराबर 3 को ले लीजिए। क्यों लेना है 3 को? क्यों -4 को नहीं लेना है? क्योंकि क्वेश्चन में बात किया हुआ है धनात्मक की बात किया हुआ है, तो हम लोग धनात्मक वाली संख्या को ही लेंगे। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पर हम लोग लिख लीजिए जो मान है, सही मान, यहाँ पर लिखिए सही मान y बराबर 3 हो जाएगा। क्योंकि मेरे भाई y बराबर -4 को नहीं लेंगे, क्वेश्चन में ऋणात्मक की बात किया हुआ है, सॉरी धनात्मक की बात किया हुआ है, तो हम लोग y बराबर 3 को ले लेंगे, क्योंकि y बराबर 3 जो है ये धनात्मक है। इतना होने के बाद हम लोगों ने पहले क्या माना था? हम लोगों ने पहले माना था, क्या माना था मेरे भाई? यक्स बराबर, चलिए देखते हैं यक्स बराबर क्या माना हुआ था हम लोगों ने। देखिए यहाँ पर रूट में x बराबर y माना था, तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा? y² था, तो हम लोग यक्स बराबर y² माना था, तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा? y²। तो यक्स बराबर y² यानी y बराबर कितना आया हुआ है? 3, यानी 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। यही राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसका राइट आंसर यक्स बराबर 9 हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा। और आप लोग अच्छे से पढ़ा करिए, मेहनत किया करिए और रिवाइज ज़रूर किया करिए मेरे भाई, क्योंकि रिवाइज एक ऐसा जरिया है जिससे आप लोग क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं और लंबे समय तक याद कर सकते हैं, ध्यान में रख सकते हैं। मिलता हूँ फिर से एक नए वीडियो में, और एग्जाम्पल भी लगाया करिए। धन्यवाद मेरे भाई।